बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करना है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। लास्ट टाइम हमने जो पोर्शन डिस्कस किया था दैट वाज टोटली अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। तो आज जो हमारा चैप्टर का लास्ट पोर्शन स्टार्ट होता है दैट इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। अब ह्यूमन के रेफरेंस से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, like other higher animals, the task of transport of different materials in human body is performed by two systems. One of them is the blood circulatory system, or simple हम इसे circulatory system भी कहते हैं. One is the lymphatic system. तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये बेसिकली टू सिस्टम कर रहे होते हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लास्ट टाइम डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मैंने ये चीजें बताई भी थी आप लोगों को। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेसिकली आगे थ्री मेजर ऑर्गन्स पर कंसिस्ट होता है, हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स पर, जबकि जो लिम्फेटिक और इसके अंदर ओवरऑल ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ब्लड सेल्स फ्लो कर रहे होते हैं। इसी के साथ एक सिस्टम अटैच होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। लेकिन इसमें ब्लड फ्लो नहीं करता, बॉडी फ्लूइड फ्लो कर रहे होते हैं, मेन फ्लूइड जिसमें वाटर वगैरह होंगे, सॉल्ट्स वगैरह होंगे, लेकिन ब्लड सेल्स वगैरह जो हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते। And these two systems are well coordinated and associated with each other. मिल के ये क्या कर रहे होते हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक हमारा सिस्टम जो है वो ब्लड वेसल्स पर कंसिस्ट है। इस ओवरऑल को क्या नाम दिया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, हमारा हार्ट भी आ जाता है और उसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है। इसी के साथ एसोसिएटेड एक और सिस्टम पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे बेटे हमारे जो सिलेबस में है यहाँ पे जस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। तो हमने विद रेफरेंस टू सर्कुलेटरी सिस्टम ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। अब इसमें हमें सर्कुलेटरी सिस्टम को दूसरा नाम क्या देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो मीन हार्ट, वास्कुलर मीन ब्लड वेसल, मीन हार्ट और ब्लड वेसल पर जो सिस्टम कंसिस्ट होता है उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। Like other vertebrates, humans have closed blood circulatory system. Mean closed blood circulatory system का क्या मतलब होता है कि blood never leaves the network of arteries, veins and capillaries. Mean हमारा जो blood है वो हमेशा blood vessels के अंदर रहता है, blood vessels से निकल कर body fluid के साथ directly contact नहीं करता। तो ऐसा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेसिकली जो वर्टिब्रेट्स हैं, मीन वो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैकबोन पाई जाती है, सब के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे भी हैं जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फर्क है आप लोग देख सकते हैं। जो राइट साइड पे आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है वो क्या कह सकते हैं कि आप लोगों का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हमेशा जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड बाहर नहीं आएगा। मीन हार्ट है, हार्ट से ब्लड वेसल्स हैं, वहां से ये स्मॉल ब्रांचेस वेसल्स के अंदर चला जाता है इन ईच ऑर्गेनिज्म, जिसे हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। लेकिन जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकलता। और क्लोज ये आ गया। और दूसरा बेटे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हार्ट पंप करेगा, पंप करके ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स के अंदर भेजेगा, वहां पे जाके ये बॉडी फ्लूइड के साथ डायरेक्टली मिक्स हो जाता है, मीन ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाता है। इसे हम क्या नाम देते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन हमारा कौन सा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मीन जिसमें हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही स्पेसिफिकली क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसके अगर मेजर कंपोनेंट देखें ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो थ्री मेजर कंपोनेंट्स हैं, हमारा ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रहे होते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे होते हैं। अब इसमें पहला जो इसी चैप्टर को इन्हीं तीन पोर्शन में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम हार्ट ब्लड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हार्ट पढ़ेंगे और तीसरे नंबर क्या पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है, हमारा ह्यूमन ब्लड। अब ब्लड क्या है,
That is a specialized body fluid, mean which is made up of connective tissue. That is composed of a liquid which is called blood plasma and blood cells. तो मीन हमारा जो ब्लड है एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जिसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक लिक्विड मटेरियल जिसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अगर एक एवरेज जो अडल्ट होता है उसके अंदर ओवरऑल बॉडी का अगर हम वेट देखें तो 1/12 जो वेट है हमारे बॉडी का वो किस चीज पर कंसिस्ट होता है, ब्लड प्लाज्मा पर। इन 12 में से एक हिस्सा जो है वो हमारा जो है वो किस चीज पर वेट जो बॉडी का ब्लड पर कंसिस्टेड होता है। और एक एवरेज जो अडल्ट है उसकी बॉडी में ऑलमोस्ट 5 लीटर जो ब्लड है वो पाया जाता है। अब जो क्या कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड अगर हम देखें इन हेल्दी पर्सन, हमने कहा कि दो चीजें पाई जाती हैं, एक ब्लड प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज है। उसमें एक जो हेल्दी पर्सन है उसमें 55% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है और 45% इसमें क्या पाए जाते हैं, सेल और सेल लाइक बॉडीज। दो चीजों से मिलकर बना है हमारा ब्लड फ्लूइड, लिक्विड जिसे हम क्या कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड प्लाज्मा है और 45% इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और 55% फ्लूइड जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। तो हमारे ब्लड को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। उसमें से अभी हमने क्या डिस्कस करना है बेटे, ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ज़हन में रखिएगा ब्लड प्लाज्मा कितना पाया जाता है, ओवरऑल ब्लड में से 55% बाय वॉल्यूम पाया जाता है। Blood plasma is primarily water in which protein, salts and metabolites are waste materials are dissolved. Metabolites क्या होते हैं, मीन वो सब्सटेंसेस जो मेटाबॉलिज्म से बनते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज मेटाबोलाइट्स। लेकिन सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। वाटर constitutes about 90 to 92% blood plasma। हमारा जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वो क्या है कि ब्लड प्लाज्मा है। और ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा चीज क्या पाई जाती है, वाटर। वाटर कितना पाया जाता है, 90 से 92% पाया जाता है और 8 to 10% बाकी डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं जिसमें प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं और वेस्ट मटेरियल्स आ जाते हैं। अब इसमें ब्लड प्लाज्मा में अगर हम देखें, हमने भी बात की बीच प्राइमरी क्या है, वाटर है जिसमें मेटाबोलाइट्स वगैरह क्या आ जाती हैं, डिजॉल्व आ जाती हैं। ये वही चीजें आ गई बेटे। इसमें अगर हम देखें कि 90 to 92% ब्लड प्लाज्मा आ जाता है और 8 to 10% डिजॉल्व सब्सटेंसेस आ जाते हैं। उनमें से हम पहले नंबर पे बात कर रहे हैं किसकी, सॉल्ट्स की। अब जो सॉल्ट्स हैं दे मेक अप 0.9% ऑफ ब्लड प्लाज्मा बाय वेट, मीन 8 to 10% में से 0.9% क्या पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, सॉल्ट्स पाए जाते हैं। इसमें सॉल्ट्स जो मेजर आ जाते हैं, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसे हम टेबल सॉल्ट्स कहते हैं, सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो कंसीडरेबल अमाउंट में पाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, जिंक, ये भी ट्रेस अमाउंट के अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अब होता ये है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्ट्स कैन चेंज पीएच ऑफ द ब्लड। हमारे जो ब्लड की नॉर्मल पीएच है वो कितनी होती है, 7.4 होती है। तो इसलिए हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए, मीन दैट इज 0.9%। ना इससे ऊपर होनी चाहिए ना इससे नीचे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे थोड़ी बहुत अगर सॉल्ट्स की पीएच चेंज हो जाती, सॉल्ट्स की सॉरी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, हमारी ब्लड प्लाज्मा की पीएच क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो नॉर्मल पीएच को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना क्या होता है, जरूरी होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है वो प्रोटीन्स हैं। पहला वाटर, दूसरे नंबर पे सॉल्ट्स और तीसरे नंबर पे क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाती हैं। प्रोटीन्स मेक 7 to 9% बाय वेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, मीन हमारा जो ब्लड है उसका 7 to 9% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो सेकंड जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में हमारे ब्लड प्लाज्मा में चीज पाई जाती है वो प्रोटीन है। पहले नंबर पे क्या था, water, that was 90 to 92% और सेकंड नंबर पे प्रोटीन that is 7 to 9% पाई जाती है। The important proteins present in blood plasma are एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं ये आगे हम व्हाइट ब्लड सेल में डिस्कस करेंगे। ऐसी प्रोटीन हैं जो जर्म्स को किल करती हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर जर्म चले जाते हैं तो ये उन्हें किल कर देती हैं। फेब्रिनोजेन ये हमने लिवर में पढ़ा था, इट इज अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो ब्लड क्लॉट्स बनाती है। और एल्ब्यूमिन ये हमारे ब्लड के अंदर वाटर के बैलेंस रखती है,
मीन वाटर को क्वांटिटी को बैलेंस में रखती है, ना ज्यादा ना कम होने देती है। तो ये 3 बेसिक प्रोटीन पाई जाती हैं ब्लड प्लाज्मा में। 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी भी पाई जाती है लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटे अदर मटेरियल्स अगर हम देखें, ब्लड प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स द डाइजेस्टेड फूड, जो कि हमने पढ़ा था हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑब्जॉर्ब हुआ था, जो स्पेशली अमाइनो एसिड ऑब्जॉर्ब हुए थे, और दूसरे नंबर पे सिंपल शुगर ऑब्जॉर्ब हुई थी, वो भी किसमें पाई जाती है, ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे लिवर है, यूरिया को यूरिया बनाता है, तो यूरिया नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो हमारे ब्लड प्लाज्मा ही लेकर इसे किडनी की तरफ लेके जाएगा, और किडनी इसे आगे जाके क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो लंग्स से की तरफ लेके जा रहे होते हैं, ऑक्सीजन है वो भी किसमें पाई जाती हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये चीजें पाई जाती होती हैं। अब इसमें बेटे ये क्या कह सकते हैं कि कंपोजिशन आगे किसकी, ब्लड प्लाज्मा की। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगला जरा ब्लड सेल टॉपिक लेंथी हो जाएगा तो वो कवर नहीं होगा, इंशाल्लाह वो कल डिस्कस करेंगे। लेकिन हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसमें क्वेश्चंस क्या हैं, पहला है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में करना है, वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसमें अगर हम देखें पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो बेटे क्या है, गिव द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो इसमें ये बेटे क्या आ जाएगा, उसका कंपोजिशन आ जाएगा कि उसमें आप लोगों ने जितने भी है वहां पे सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इनको विद हेडिंग के साथ बताना है। वाटर है, सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स के एग्जांपल आ जाएंगे, प्रोटीन है उसके एग्जांपल आ जाएंगे, और उसके साथ क्या आ जाते हैं, अदर मटेरियल्स आ जाते हैं। इसी तरह से रेस्पिरेटरी गैसेस आ जाती हैं। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। अब उसमें पहला है बेटे, व्हेन फाइब्रिनोजन मेक्स ब्लड क्लॉट इट सेपरेट ब्लड फ्रॉम एंड द रिमाइंडर मटेरियल इज नोन एज, उसे नाम दिया जाता है सीरम। ये आप लोगों के साइड बॉक्स में दिया हुआ है, और एक्सरसाइज में एमसीक्यू है, वहां से ही आया हुआ है। अगर विच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, कैपिलरीज हैव थिकर वॉल्स एंड देन द वेन्स। दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स। ये बेसिकली आगे हम टॉपिक्स आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली ये पहला, अभी फिर हार्ट जो है ए ऑप्शन आप लोग ज़हन में रख लें, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ये आगे वाले टॉपिक्स में वहां पे ये क्लियर हो जाएगा। आगे जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये क्या काम करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट मटेरियल्स को, हमें डिफेंस करता है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ये हम ब्लड सेल्स जब डिस्कस कर लेंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा। ब्लड प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड मेटाबोलाइट्स एंड वेस्ट, सॉल्ट्स एंड आयंस, प्रोटीन, ऑल ऑफ द अबव, तो सारी चीजें आ जाएंगी। आगे, अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा इन ब्लड इज 55%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड आयंस इन द प्लाज्मा 0.9%। नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड, मीन कितने परसेंट प्रोटीन पाए जाते हैं, दैट वाट द 7 to 9% है। नेक्स्ट है बेटे, फॉलोइंग प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, वो क्या हैं जी, पहला देखें अमीनोग्लोबिन और एंटीबॉडीज ये भी पाई जाती है, एल्ब्यूमिन भी पाई जाती है, फाइब्रिनोजन भी पाई जाती है, हीमोग्लोबिन नहीं होती, ये रेड ब्लड सेल्स में होती है, तो हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा में नहीं पाई जाती। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ब्लड, इट स्पोर्ट्स ट्रांसपोर्ट गैसेस करता है, ट्रांसपोर्ट एंड रिप्रोड्यूस ब्लड सेल्स इन द बॉडी, ये भी क्या कह सकते हैं कि इट ट्रांसपोर्ट द फूड विद इन द बॉडी, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल विद इन द बॉडी। जो फंक्शन नहीं है वो हमने बताना है, वो आ जाएगा बी ऑप्शन, इट ट्रांसपोर्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स इन द बॉडी। आगे जी, वेट परसेंटेज ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंसेस इन ब्लड प्लाज्मा इज, जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस इसमें पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 8 to 10% पाए जाते हैं। 90 से 92% वाटर है, बाकी डिसॉल्व सब्सटेंसेस कितने हैं, रिमेनिंग 8 to 10% है। ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा, अगर ब्लड सेल्स निकाल दे जाएं तो उसे ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, प्रोटीन भी निकाल दी जाए तो उसे सीरम कहा जाता है, ये फर्क ध्यान में रखना है आप लोगों ने। आगे, इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो बोन्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है बेटे, द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन बॉडी इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, दोनों चीजें आ जाएंगी।
शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन, ये भी पूछा जा सकता है, अनलिस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड रोल, राइट द नेम ऑफ एनी टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसमें हमने प्रोटीन्स के नाम बताने हैं और साथ उसके साथ रोल भी बता देने हैं। तो किसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर ये आता होता है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, तो इसमें आपने मेजर जो कंपोजिशन है वो बता देनी है। आगे डिफाइन ब्लड, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों ने ब्लड की डेफिनेशन लिखनी है, उसके साथ वेट लिख सकते हैं, उसकी कंपोजिशन लास्ट में बतानी है कि ब्लड किस चीज पर कंसिस्ट होता है। आगे अनलिस्ट द सॉल्ट्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, हम बताएंगे कितने परसेंट है और उसके नाम बता देंगे। आगे ये आप लोगों के साइड बॉक्स में दिया होगा, हाउ ब्लड प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। अब होता ये है कि अगर हम ब्लड को बॉडी से निकालें तो ये जम जाता है, क्लॉट बना देता है, लेकिन बॉडी से बाहर निकालने की, ब्लड प्लाज्मा निकालने तो फ्लूइड निकालना है हम से, उसके लिए कैसे किया जाता है, वो कहते हैं कि ब्लड इज टेकन फ्रॉम एन आर्टरी एंड एज एंटीकोगुलेंट, मीन केमिकल दैट इनिबिट्स द ब्लड क्लॉटिंग, मीन ब्लड को जमने नहीं देता, वो इसके अंदर मिक्स करते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स ब्लड प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड सेल्स व्हिच सेटल डाउन, होता है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी अपरेटस में रख देते हैं, ब्लड सेल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर से सिर्फ लिक्विड फ्लूइड रह जाता है जिसे हम क्या कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, तो वहां से इसे क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये बेटा था